साथियों नमस्कार। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार में महिलाओं का अपमान करते रहते हैं और अपने इस कृत्य को महसूस भी नहीं करते कि हम ऐसा कर रहे हैं और ये महान अपराध हम कर रहे हैं। हमारी बोलचाल में महिलाओं के लिए गालियाँ सम्मिलित होती हैं। माँ की, बहन की, बेटियों की गालियाँ हम अपनी बोलचाल में सामान्य भाषा में इस्तेमाल करते हैं। मित्रों से बात करेंगे तो हमारे मुंह से माँ बहन की गालियाँ अनायास ही निकल जाती हैं। जब ये तो दोस्ताना लहजे में बात करेंगे तब भी गालियाँ निकल जाएंगी और वो सारी की सारी गालियाँ स्त्रियों पर जाती हैं, पुरुषों पर कभी गालियाँ नहीं जाती। या तो हम माँ की गाली देंगे या बहन की गालियाँ देंगे, और बहुत ज़्यादा अभद्र होते हैं बहुत से लोग, बेटियों की भी गालियाँ देते हैं। हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे ज़िले हैं, कुछ ऐसे भाग हैं हमारे देश के, प्रदेश के, जहाँ पर इन बातों को बहुत हल्के से लिया जाता है। अरे वो तो हमारे यहाँ की भाषा ही ऐसी है, वरना हम बुरे आदमी नहीं हैं। हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि जो आदमी गालियाँ देता है माँ बहनों की, बेटियों की, वो भला आदमी कैसे हो गया। कहते हैं ना कि वो भले आदमी हैं लेकिन उनकी भाषा अच्छी नहीं है, भाषा में गालियाँ देते हैं वो, क्योंकि उनके क्षेत्र का रिवाज ही ऐसा है। किसी क्षेत्र का रिवाज नहीं ऐसा होता है, रिवाज तो हम और आप बनाते हैं ना। दूसरी बात कि महिलाओं की गालियाँ ही हम क्यों देते हैं। आज तक हम बहुत बड़े गालीबाज हैं, बहुत बड़े दिमाग वाले हैं, तो पुरुषों की गालियाँ क्यों नहीं हम बना पाए आज तक, महिलाओं की गालियाँ क्यों देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे सोच विचार की, हमारी मानसिक बनावट के बारे में प्रदर्शित करती है कि हमारा झगड़ा एक पुरुष से होगा लेकिन गाली हम उसको माँ की देंगे। हमारा झगड़ा एक पुरुष से होगा लेकिन गाली उसकी बहन को, उसकी बेटी को देंगे। वो हमारी माँ बहन को और हमारी बेटियों को गाली देगा। वो हमारी माँ बहन और बेटियाँ बीच में क्यों आ जाती हैं। ये एक दूसरी बात है कि हम महिलाओं को घृणित, निम्न दर्जे का और गाली देने योग्य व्यक्ति ही समझते हैं। वो हम ऐसा करके हम ऐसा नहीं कि हम दूसरों की माँ बहनों के बारे में ही ऐसी धारणा रखते हैं। वस्तुतः अगर हम अपने मस्तिष्क की सोच विचार का विश्लेषण करें तो हम अपनी माँ के बारे में भी यही धारणा रखते हैं, अपनी बहन के बारे में भी यही धारणा रखते हैं और अपनी बेटियों के बारे में भी यही धारणा रखते हैं कि वो निम्न दर्जे की पशु हैं। हम उन्हें मनुष्य ही नहीं समझते, वरना क्या वजह हो सकती है कि झगड़ा हमारा एक पुरुष से हो रहा है और हम गाली उसकी माँ को दे रहे हैं, उसकी बहन को दे रहे हैं। ये हमारे पतित होने का, हमारे घृणित होने का उदाहरण है। इस बारे में हम कभी सोचते नहीं कि हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में माँ बहनों का अपमान क्यों करते रहते हैं। लेकिन जब कोई हमें हमारी माँ की गाली देता है, हमें बहन और बेटियों की गाली देता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। यही काम हम जब सामने वाले के लिए करते हैं तो हम इसे एक सामान्य सी गुस्सा आ गया इसलिए कह दिया जैसी बात होती है। प्रधानमंत्री महोदय ने भी अपने 15 अगस्त के भाषण में इस बात का जिक्र किया कि क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि महिलाओं को इस तरीके से अपमानित करने की कुप्रवृत्ति को, दुष्प्रवृत्ति को हम छोड़ देंगे। हम एक सभ्य और संस्कारित समाज से आते हैं, ऐसा हमारा प्राचीन साहित्य, वैदिक काल से चला आ रहा साहित्य कहता है। हम इतने सभ्य और सुसंस्कृत परिवेश से आते हैं, बहुत सभ्य और सुसंस्कृत, बहुत संस्कारित साहित्य के परंपराओं के धनी हैं, उसके वाहक हैं हम। लेकिन हमारा आचरण कतई इस बात को दर्शाता नहीं कि हम एक महान सभ्यता और संस्कृति के धारक हैं और अपने इन महान सभ्यता और संस्कृति वाले महापुरुषों के संतान हैं, उनकी पीढ़ियों से हम आते हैं, ऐसा हमें दर्शाता नहीं। वरना आप मनुस्मृति में ही देख लीजिए, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जिस घर में स्त्रियाँ दुखी होती हैं वो घर विनाश को प्राप्त होता है। ये तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मात्र देवो भव,
मातृ देवो भव, ये हमारा कल्चर है कि माता जो है वो देवी के समान होती है। माता का स्थान यानी स्त्री जाति का स्थान पिता से भी ऊपर रखा गया है। पिता को माता के स्थान से नीचे का स्थान प्राप्त है। स्त्रियां प्राचीन काल से ही गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, ये सब वैदिक और उपनिषद काल की स्त्रियां थीं जो महान ज्ञानी और विदुषी थीं। आदि गुरु शंकराचार्य के साथ मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है और उन दोनों के शास्त्रार्थ के बीच में उनकी मंडन मिश्र की पत्नी ही ने ही मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ये स्त्रियां हमारे गौरवशाली अतीत का हिस्सा रही हैं। आज भी स्त्रियां कौन से पुरुषों से कम हैं? क्यों वो गाली खाने योग्य हैं? वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, सर्विस के क्षेत्र में देख लीजिए, रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, विज्ञान के क्षेत्र में देख लीजिए, हर मामले में हमारे बराबर है। और जहाँ बराबर नहीं है उसमें हम और आप पुरुष ही दोषी हैं, महिलाएं दोषी नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो भाषा है वो महिलाओं को अपमानित करने की होती है। आप 100 मीटर भी सड़क से निकल जाइए, कोई ना कोई माँ बहन की गालियाँ आपस में यूँ देता नज़र आ जाएगा। दोस्तों, ये परंपरा हमें बदलनी होगी। ये विकृति हमारे समाज की हमें बदलनी होगी। बिना स्त्रियों को सम्मान दिए, बिना स्त्रियों के प्रति सभ्य भाषा का इस्तेमाल किए हम एक स्वस्थ समाज में रहते हैं, ऐसा दावा नहीं कर सकते। और इस मामले में स्पष्ट रूप से हम और आप जो पुरुष हैं, पुरुष वर्ग है, वो दोषी हैं। स्त्रियां इस मामले में दोषी नहीं हैं। आज तक पुरुषों के लिए कोई गालियां नहीं बनी, ना स्त्रियां पुरुषों को संबोधित करके गालियां देती हुई पाई जाती हैं। लेकिन हम महान पुरुष हैं, महानता का दंभ सारा संसार हमने रचा हुआ है और स्त्रियों को 2 दर्जे का नागरिक समझते हैं। उन्हें हर पल हर क्षण अपने हर कृत्य में अपमानित करते रहते हैं। वो स्त्रियां जो हमारी माँ हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, वो स्त्रियां जो हमारी बहन हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, वो बेटियां जिनके कल्याण के लिए हम दिन रात चिंतित रहते हैं, जरा सी तकलीफ उन्हें हो जाए तो विचलित हो जाते हैं। ऐसी सोच विचार के हम लोग दूसरों को बेटियों की गालियां देते हैं, दूसरों को माँ की गालियां देते हैं, दूसरों को बहनों की गालियां देते हैं। हमारा ये पाखंड नहीं तो और क्या है? साथियों, हमें इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। अगर हम एक सभ्य समाज के निर्माण में योगदान नहीं दे सकते तो हमारा जीना व्यर्थ है। हम मनुष्य के रूप में एक पशु की भांति जी रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, संस्कृत में कहा गया है कि हम मनुष्य के रूप में मृगों यानी पशुओं की भांति इस संसार में विचरते हैं। अगर हम अपने समाज को, अपने देश को स्वस्थ और सुंदर बनाने में कोई सहयोग नहीं दे सकते, और हमारा समाज, हमारा देश, हमारा परिवेश स्वस्थ तभी बनेगा जब हम महिलाओं को अपमानित करने की अपनी इस मानसिकता से बाज आ जाएं, तिलांजलि दे दें उसको। साथियों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर अपनी टिप्पणियाँ दीजिए और अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को, कुछ बात करें नामक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी बजाना मत भूलिए, जिससे कि हमारी चर्चाएं नियमित रूप से आपको प्राप्त होती रहें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।